हाय, मैं हूं मानव कौल। सब्सक्राइब टू सिद्धार्थ कनन यूट्यूब चैनल राइट नाउ। जब ये आते हैं तो लोग जानते हैं कि यार अच्छा एक्टर आ गया। अगर ये 2 मिनट का रोल करे, लोगों को मालूम है कि ये इन्होंने क्या किया, वो सीन पूरा उठा लिया भाई साहब ने। 20 साल हो गए इंडस्ट्री में। मानव कौल फील हो रहा है 20 साल कि मैंने याद दिलाया कि 20 साल हो गए। हाँ, मतलब ये तो वैसी है ना लाइफ कि एक दिन चमत्कार होगा वाली नहीं है। ऐसा है कि यही लाइफ है, तो 20 हों, 40 हों, 50 हों, रहना यही है। ऐसा है। तो 2003 में जजंत्रम मनमंत्रम जजंत्रम ममंत्रम। जनंत्रम भ्रम 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 भ्रम, ठीक है, वो हुआ राइट। 20 इयर्स में कहां कहां आपकी लगी वो मुझे बताओ। हाँ यार क्या है, देखो जो ऐसे वनरेबल परिवार से आते हैं, हाँ। जिनके पास बहुत पैसा नहीं होता, तो बम्बई आके तो पार्टी चालू हो जाती है ना। उसके बाद आप चौल में रह रहे हो, जैसे मैं अप्पा पाड़ा चौल में रहा। जब मैं जजंतर ममंत्रम भी की तो मतलब मैं चौल में ही रहता था अपने दोस्तों के साथ। और हम लोग वो अप्पा पाड़ा में जो कॉमन टॉयलेट होते हैं ना, जिसमें आप बाल्टी लगा के लाइन लगा के जाते हो, तो हम लोग वहाँ रहते थे 3 लोग। लेकिन क्या था कि चूंकि ऐसा नहीं था कि मैं किसी अमीर आदमी को जानता था, हम सब गरीब थे, तो ऐसा लगता था यही तो लाइफ है, ऐसे तो चल रहा है, सभी गरीब हैं, किसी के पास पैसा नहीं है। तो अगर शाम को खाने की जुगाड़ मैं कर रहा हूँ तो मेरे दोस्त भी कर रहे हैं। हाँ। तो मुझे कभी ऐसा लगा नहीं कि कोई और दूसरी लाइफ भी चल रही है कहीं, क्योंकि कोई और दोस्त था भी नहीं। लेकिन थिएटर में जब मैंने कदम रखा और 2003 में जब मैंने जजंतर मोहम्मद आई, तब मैंने डिसाइड किया कि मेरे को एक्टिंग नहीं करना है। तो मैंने कुछ 12 साल एक्टिंग छोड़ दी। क्यों नहीं, क्यों ये थॉट कहां से आया? असल में इसके कई कारण थे। पहले तो जिस तरीके की फिल्में बन रही थी मुझे पसंद नहीं आ रही थी, और मैं बहुत यंग था, जज नहीं करना चाहता था, लेकिन मैं इंजॉय नहीं कर रहा था। तो और दूसरा ये था कि मुझे जब मैंने फिल्में करना चालू की, जैसे जजंतर मोहम्मद तो हिट थी बहुत फिल्म। उसके बाद जब मैंने कुछ टीवी किया, कुछ फिल्म की, मुझे अंदर से ही लग रहा था कि इतना सारा जो मैंने रायता फैलाया लाइफ में, घर छोड़ा, माँ रो रही है, ये चल रहा है, पैसे नहीं है, चौल में रह रहा हूँ, ये इसके लिए है। तो मेरे को समझ नहीं आया, मुझे आंसर नहीं मिला। तो मैंने कहा यार रुको, एक काम करते हैं, जो चीज़ें अच्छी नहीं लगती ना उसको नहीं करते। तो मैंने जो चीज़ें भी अच्छी नहीं लगी सब बंद कर दिया करना। और फिर 12 साल लग गए समझने में कि करना क्या है। तो 12 साल में कर क्या रहे थे उस वक्त? थिएटर, मैंने अपना एक ग्रुप खोला था, अरण्य थिएटर, और उसमें मैंने नाटक लिखे। और अपने जो दोस्त थे जो अमीर हो रहे थे उस वक्त टीवी से, इससे जैसे ही वो अमीर होते थे वो मेरा एक प्ले प्रोड्यूस कर देते थे, क्योंकि उनको मेरे नाटक अच्छे लगते थे। तो नाटक जो भी मैंने लिखे कभी रुके नहीं, कोई ना कोई मिल ही जाता था प्रोड्यूस करने के लिए। तो लाइफ एकदम मतलब वैसी चल रही थी, रायते वाली और मज़ेदार। पर पैसे की कठिनाई हुई कि उस जमाने में ही नहीं, क्योंकि लोग कहते हैं कि थिएटर में पैसा नहीं है। पैसा तो है ही नहीं, अभी आज भी नहीं है। हाँ। लेकिन क्या होता है कि मैं पैसा कंसीव नहीं करता हूँ। तो एज लॉन्ग एज मेरा 500-600 रुपये किराया होता था मेरे घर का, वो जा रहा है, और एज लॉन्ग एज मैं खाना खा पा रहा हूँ, बहुत है। और मुझे इससे ज़्यादा चाहिए भी नहीं असल में लाइफ में, अभी भी नहीं चाहिए। मैं अभी बोलता हूँ एक्टरों को बहुत पैसा मिलता है यार, इतना पैसा मत दो एक्टरों को, टेक्नीशियन को भी दो, सबको दो पैसा। सच में बोल रहे हो भाई? कोई सुन के ऐसे कर देगा तो फिर? नहीं, मैंने कई बार बोला है, मैं कई बार भैया थोड़ा मेरे को अब्यूज़ लगता है, बिकॉज एक फिल्म बनाने में, जब मैं फिल्म में कोई भी काम करता हूँ, एक्टर से कहीं 3 गुना 4 गुना मेहनत करने वाले लोग मुझे एक्चुअली कैमरे के पीछे दिखते हैं। तो अभी कितने BHK में रहते हो आप? 1 BHK। 1 BHK। छोटू। गाड़ी कौन सी है? गाड़ी अच्छी वाली है। कौन सी वाली है? वॉल्वो है। तो गाड़ी अच्छी है और घर छोटा क्यों? छोटा, क्योंकि क्या है कि यहाँ सड़क पे ज़्यादा रहना पड़ता है ना, ट्रैफिक में। बॉम्बे में एक बार आप घर से निकले, हाँ। आप कब पहुंचोगे अपने डेस्टिनेशन आपको कभी पता नहीं चलता है। तो इसलिए बेटर है कि गाड़ी थोड़ी अच्छी ले लो, जिसमें ज़्यादातर समय आपका वहीं बीतना है। पर आप 47 क्यों अभी ना? हाँ, मानी सिंगल हो, मैंने सुना है। ऑफ कोर्स। आपकी थियरीज अबाउट लव मैंने बहुत सुनी है। हाँ, कि सर कहते हैं सब थ्योरी है, क्योंकि देखो सिंगल हूँ, सारी थ्योरी है। हाँ, कि लव में बिलीव नहीं करते आप, सुना है? हाँ, अच्छा, आप कहते हैं कि चीटिंग भी ठीक है। मैं कहता हूँ ऐसा मैंने सुना है। अरे नहीं, नहीं। मतलब मेरा ऐसा कहने का मतलब है कि जो प्रेम है वो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, उसको आप कैसे भी इंटरप्रेट कर सकते हो। और जैसे आपका अगर कोई साथी है जो आप जिसके प्रेम में हो, या जो वो आपके प्रेम में, अगर वो खुश है तो आप खुश हो। तो
अब वो कैसे भी खुश है, मतलब सबके जीवन में अपने अपने खेल तो आप बिलीव करते हो कि रिलेशनशिप्स ओपन हो सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल होने चाहिए ओपन। माने एक पार्टनर के 3-4 बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो सकते हैं, एंड इट्स ओके। मतलब वो डिपेंड करता है अपने अपने लोगों पे। जैसे मैं तो सिंगल आदमी हूँ, तो मेरा तो ये कमेंट करना भी गलत है नहीं, किसी पर पे भी। सिंगल वाले लोग भी तो ओपन में रहे। अगर गर्लफ्रेंड हो, आप गर्लफ्रेंड से बोलो कि देखो मैं और तुम साथ में हैं, पर हम साथ में इस वक्त, बाद में मैं किसी और के साथ हूं तो मुझे ठीक है और तुम्हारे लिए भी ठीक है। अगर मेरी गर्लफ्रेंड होगी और मैं रिलेशनशिप में ऐसा कुछ होगा तो मैं तुरंत आपको ये बात का जवाब दूंगा। लेकिन इस वक्त तो क्या है ना कि मैं एक्सट्रीमली सिंगल हूँ और मैं तो चाहता हूँ कि यार चलो कुछ एक रिलेशनशिप हो जाए, अब बहुत हो गया। अभी लग रहा है कि हाँ, हाँ, अकेलापन महसूस हो रहा है क्या? कतई नहीं। मैं एक्चुअली बहुत मज़ा आता है, मैं तो आपके जवाब दे रहा हूँ। मैं अपने जीवन में बड़ा खुश रहता हूँ। हाँ, मस्त। और क्योंकि मैं लिखता बहुत हूँ, मैं ट्रैवल बहुत करता हूँ, मैं थिएटर करता हूँ, मेरे को एक्टिंग करनी पड़ती है, तो क्या मतलब ऑक्यूपाई इतना ज़्यादा हूँ कि मैं खुद चाहता हूँ कि मेरे पास समय निकले कि मैं ना ये वाले जवाब अच्छे दे पाऊँ, तो रिलेशनशिप अच्छी हो, मैं आपको बता पाऊँ कि हाँ मेरी गर्लफ्रेंड है, ये देखिए कैसी है। तो ये सब मैं करना चाहता हूँ, लेकिन थोड़ा समय की कमी है। नहीं, पर आप कह रहे हो कि अभी आपको अंदर से आवाज आ गई है कि एक रिलेशनशिप हो। हाँ, मतलब ऐसा बीच बीच में आती है कभी कभी कि यार होना चाहिए अब रिलेशनशिप। तो 1 BHK में लोग आते जाते हैं कि नहीं? नहीं नहीं नहीं, मेरे तो ये मेरे थिएटर के लोग आना जाना खत्म नहीं करते ना। रिहर्सल चल रही होती है, कॉस्ट्यूम ट्रायल चल रही होती है, कुछ चल रहा होता है। बट आई होप थोड़ा जीवन चेंज होगा। ऐसे कभी होता है कि जो 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 दीदी घर साफ करती है या भैया घर साफ करते हैं, आप बोलते हो कल सुबह देर आओ क्योंकि मैं बिजी हूँ रात को, ऐसे होता है क्या? वो बेचारे, मतलब मेरा एक बॉय है जो जो खाना भी बनाता है, सब कुछ करता है, तो घर संतोष। से निकालते हो रात को? वो पूरे समय ही साथ रहता है, बोलता है यार भैया कितने बोरिंग हो यार, सब सुबह सुबह उठ जाते हो, लिखते हो, पोहा खाते हो और उसका कुछ करते नहीं हो। तो ऐसे कभी निकाला नहीं तुमने उसको कि भाई रात को मैं बिजी हूँ? नहीं नहीं, मैं रात वाला आदमी हूँ नहीं। अच्छा, दिन में निकाल देते हो? हाँ, दिन में निकाल देता हूँ। मैं रात में 10 साढ़े 10 बजे सो जाता हूँ। अच्छा, इसलिए भी सिंगल हूँ। इसलिए कश्मीर में आप पैदा हुए थे, राइट? जी फिर वहां से आपने शिफ्ट किया? हाँ, मध्य प्रदेश, होशंगाबाद एक छोटा सा टाउन है मध्य प्रदेश में। मैं पला बड़ा वहाँ हूँ। तो कश्मीर से शिफ्ट हुए क्योंकि वहां का वातावरण थोड़ा टेंस था, इसलिए? उसी समय करीब। बट मेरे फादर लेटर शिफ्ट हुए, बिकॉज मेरे फादर का जॉब था, तो वो सोच रहे थे कि मैं थोड़ा सा जॉब कर लेता हूँ, तुम लोग अभी जल्दी शिफ्ट हो जाओ, यहाँ का माहौल ठीक नहीं है। फिर पता लगा उनको भी शिफ्ट होना पड़ा तुरंत। सो हम सबको, तो हम जो डिसेंट फैमिली थी, जो मिडिल क्लास फैमिली थी, वो लोअर और गरीबी की रेखा से लटके हुए लोग हो गए हम लोग। तो और क्या रिकलेक्शन है कश्मीर में जो हो रहा था उस वक्त, उस पर आप पर इम्पैक्ट हुआ कि नहीं? या हमें, मेरे पे नहीं हुआ है, क्योंकि क्या होता है कि बचपन में हम इतने छोटे थे कि जब हमको पता लगा कि हम किसी और जगह जाके रहेंगे, होशंगाबाद जो छोटा सा गांव है जहाँ नदी है बगल में, बहुत सुंदर है, तो मेरे लिए तो एक्साइटमेंट था ना। बचपन में तो ऐसे होता है, नई जगह जा रहे हैं, नई जगह रहेंगे, वहाँ बर्फ़ भी नहीं गिरती है, ठंड भी नहीं होती है, तो आप नदी में कूद सकते हो। तो मेरे को लगा ये कितनी अच्छी बात है, तो मैं तो एक्साइटेड था पूरे समय। लेटर जब आप बड़े होते हो और आप अपने पिताजी की परेशानियाँ देखते हो सब, तब आपको समझ में आता है कि हाँ यार कुछ गड़बड़ी हुई थी जिसका मुझे अंदाज़ा नहीं है। कश्मीर फाइल्स देखा आपने? नहीं, मैं देख नहीं पाया। मैं बहुत कम फिल्में देखता हूँ असल में, क्यों? क्योंकि मैं समय नहीं मिलता है। मैं अपनी फिल्में भी नहीं देख पाता हूँ कभी कभी। तो डर लगता है अपने आप को देखने में? नहीं, मुझे ऐसा लगता है एज एन एक्टर, मेरा ये बिलीव है, ऐसा मतलब सबके अपने अपने बिलीव है, मेरा ये बिलीव है कि आप जितना अपने आप को देखते हो तो एक इमेज आ जाती है आपके दिमाग में आपको लेके, तो आप बाद में ना उस इमेज को परफॉर्म करने लगते हो। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपना काम ना देखूँ। तो मैं बहुत ही रेयर में कभी डबिंग करते समय या कोई ज़बरदस्ती बोलता है कि नहीं स्क्रीनिंग देखो, तो मैं थोड़ी देख लेता हूँ, लेकिन यूं मैं देखना नहीं चाहता शोहरत एंजॉय कर रहे हैं कि नहीं आप? हूँ। मतलब अच्छा तो लगता है कि लोग आपको आपके काम से जानते हैं, आपके हुनर से जानते हैं, अच्छी बात है। तो एंजॉय करते हो, लव इट। पर पैसे से ज्यादा लगाव नहीं है, ये मैंने अंडरस्टूड किया है। पैसा मेरी समझ में नहीं आता है, शायद बिकॉज मेरी माँ के कारण उनको भी समझ में नहीं आता, मुझे भी समझ में नहीं आता पैसा। मतलब इस समय बैंक में कितना पैसा है मेरे को पता, जब तक कोई कार्ड स्वाइप ना करूँ तो वो समझ नहीं आता मुझे। वाह, क्या बात है भाई, बहुत अनोखे इंसान हो भाई तुम, सच्चे दिल से। हमारी इंडस्ट्री में लोग काम तो अच्छा करना चाहते हैं, बट शोहरत पैसे के पीछे बहुत भागते हैं। बट बड़े अनोखे इंसान हो, बहुत कम लोगों को ऐसे चीजें बोलते हुए सुना है भाई। हाँ, तो नहीं, एक समय के बाद पैसे का क्या कर लेंगे। जैसे मान लो मैं कुछ एक्टरों को जानता हूँ जो बहुत अमीर हैं, जिनके बंगलोज हैं, जो रहते हैं, लेकिन वो काम नहीं है। तो आई थिंक वो बड़ी दुखद जिंदगी है कि आप कर क्या लोगे पैसे का। आप अच्छा काम करते हो ना, उसका जो सुख है वो बहुत बड़ा है। इसलिए भी लोग थिएटर करते हैं, और हम लोग थिएटर से आते हैं जहाँ पैसा नहीं है, काम बहुत ज़्यादा है। मतलब मैं अभी एक प्ले डायरेक्ट कर रहा हूँ जो एनसीपी में ओपन हो रहा है।
मैं 2 महीने से उसकी रिहर्सल कर रहा हूँ, सारे लोग आते हैं, सब फ्री में आते हैं, सब फ्री में काम करते हैं और बहुत मेहनत हो रही है, 5-5 घंटे रोज़। लेकिन सब क्यों कर रहे हैं काम? मतलब थिएटर में आदमी काम क्यों करता है? ना तो उसको पैसा मिलेगा, ना ऐसी कोई शोहरत मिलेगी, नीश ऑडियंस है, कुछ लोग लिख देंगे इधर उधर इंस्टाग्राम पे और लोग भूल भी जाएंगे शो के बाद। तो ये जो क्यों करते हैं थिएटर, वो बात मुझे बहुत सुंदर लगती है। जस्ट लव इट। आप इंडिया के 3rd बेस्ट स्विमर थे, राइट? नहीं, मैंने 3rd पोजीशन लगाई थी ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी 100 मीटर बटरफ्लाई में, और मैं साई हॉस्टल में था 2 साल, तो मैं हार्डकोर स्पोर्ट्स से आता हूँ। बेसिकली आप स्विमर थे। छोड़ा क्यों आपने वो? क्योंकि मैंने तब एक भोपाल में मैं स्विमिंग करता था, तब मैंने एक प्ले देख लिया था, मुद्रा राक्षस, हबीब साहब का, हबीब तनवीर साहब का। और जैसे ही आप एक प्ले देखते हो और उस एज में होते हो आप 16-17, तो वो जो असर किया उस प्ले ने मेरे पे, मेरे को लगा ये क्या दुनिया है कि लोग आके असल में अलग अलग तरीके का अभिनय करते हैं, लोग आके बैठते देखते हैं और फिर ताली बजाते हैं, आप कर सकते हो ऐसा कुछ? मैं करना चाहता हूँ ये। तो तब से जो थिएटर करना शुरू किया मैंने, तो रोलर कोस्टर लाइफ है उसके बाद। आपकी फिल्मोग्राफी है, ऐसी कोई फिल्म है जो आपने कहा मैंने क्यों की? नहीं, शुरुआती दौर में मैंने कुछ 4-5-6 फिल्में फ्री में की, बिकॉज आप थिएटर के हो तो आपको लोग पकड़ लेते हैं कि भाई पैसे नहीं हैं लेकिन प्लीज़ कर दो। तो ऐसी बहुत सारी फिल्में मैंने फ्री में की हैं, और उसमें कई बार क्या होता है कि आप स्क्रिप्ट पढ़ के आपको लगता है चल ठीक है, ये जान से बनाना चाहता है फिल्म और मुझे ले रहा है, तो मैंने दम लगा के कर दी वो फिल्म। तो उसमें कई बार आपको लगता है कि हाँ, ये कुछ मैंने गलत डिसीजन लिया है, 1-2। लेकिन उस समय क्या था, मैं एक्टिंग को लेकर उतना सीरियस था नहीं बहुत समय तक। जब 12 साल मैंने एक्टिंग छोड़ी थी, तो मुझे ऐसा लगता था कि क्या ही हो जाएगा। फिर बाद में पता लगता है कि हाँ यार, ये नहीं करना चाहिए था फिल्म, क्योंकि अब क्या होता है कि मैं कोई एक फिल्म करता हूँ तो उसका एक मुझे मज़ा भी आता है फिल्म करने में, मैं डिसीजन भी बहुत सोच के लेता हूँ। तो फिर वो कुछ फिल्में पुरानी हैं जो लगता है नहीं करनी चाहिए थी। पर अब देखते हो तो उनके बारे में कैसा लगता है? मैं अपनी अभी की फिल्में नहीं देखता हूँ, तो उसकी तो छोड़ दो। हाँ, पास्ट डेड है, पास्ट हो गया, कलकत्ता जो गया गया गया। अभी जो कर रहा हूँ उसमें बहुत मज़ा आ रहा है, आपके साथ इंटरव्यू जैसे। कई पोछे, अमित साध, सुशांत सिंह राजपूत, राजकुमार राव, आप भी थे फिल्म में। उस वक्त आपको लगा कि ये सब अपने क्षेत्र में, अपने लाइन में अच्छा करेंगे? आपको फीलिंग आई? हाँ, सब लोग, क्योंकि वो एक्चुअली मैं बोलता हूँ मेरी पहली फिल्म काय पोछे है। वो इसलिए भी बोलता हूँ क्योंकि मैंने जब एक्टिंग छोड़ी थी उसके बाद सीधा मैंने काय पोछे की, और काय पोछे में आके मुझे लगा कि यार इंडस्ट्री बदल गई है, लोग बदल गए हैं, जिस तरीके से शॉट टेकिंग हो रही है, रिहर्सल हो रही है, जिस तरीके से आदमी परफॉर्मेंस पे बात कर रहा है, ये सब बदल गया। तो वहाँ से मुझे भी एक्टिंग करने में मज़ा आने लगा था, और वहाँ से मैंने ये भी देखा कि ये सारे लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, और ये पूरा ब्रीड बदल गया है ना, एक तरीके के एक्टर्स का, बात करने का, डीओपीज का, सिंग साउंड है। बहुत मज़ेदार था ये अनुभव मेरे लिए। सुशांत के साथ कोई मेमोरीज है? सुशांत, क्योंकि वो पहले थिएटर करता था तो मैं थोड़ा जानता था उसको कि वो नादिरा के साथ थिएटर करता था, और उसके सुशांत के साथ थोड़ा बहुत काम किया मैंने। एक सीन था मेरा सुशांत के साथ, लेकिन हमारा हैंग होता था, तो मैं कभी कभी उसके होटल रूम में जाता था, क्योंकि वो था बड़ा स्टार, तो वो बड़े होटल में रहता था और हम छोटे होटल में रहते थे। ओ, ऐसा क्या? वो तो आप, ये तो इसमें ऐसा क्या है, नॉर्मल बात है। तो वो कभी एक बार मैं गया और हमने डिनर उसके होटल में किया, फिर मैं उसके रूम में गया, गिटार टर्फ जाने का शौक था, वीडियो गेम बहुत खेलता था, तो ऐसा था, तो मज़ा आया, थोड़ी देर बैठ के बात की। वाह, अभी बड़े कमरे मिलते हैं कि आपको अच्छे होटल्स मिलते हैं कि कैसे मिलते हैं? हाँ, अब थोड़ा मैं एज हो गई ना, तो मैं थोड़ा रहना अय्याशी से चाहता हूँ जब मैं शूट करूँ। और देते भी है सामने से? हाँ, देते ही हैं। अरे बहुत अच्छा यार, है ना? है ना? हाँ, मुझे अच्छा लगता है। एंजॉय करते हुए? हाँ, क्योंकि क्या, मुझे अब समझ में आता है कि बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है अभिनय में। तो आपको उसके बाद ना, जो जितना भी समय मिलता है आपको सोने का, तो आपको थोड़ा शांति चाहिए और अच्छा चाहिए सोने के लिए, अच्छी जगह। क्या बात है भाई। बट विद्या बालन, तुम्हारी सुल्लू, क्या आपको लगता है वो आपका गेम चेंजर था? मेरे ख्याल से, क्योंकि उसके पहले तक सब मुझे विलन दे रहे थे, तो मैंने नॉन स्टॉप विलन किए हैं, मतलब काय पोछे, वजीर, सिटी लाइट्स, एक तरीके का, और सब ग्रे कैरेक्टर किए हैं। पहली बार बहुत ऑडिशन देना पड़ा दिन भर, और थैंक गॉड सुरेश त्रिवेणी, अतुल कसबेकर जैसे लोग थे जो देख पाए कि ये कर सकता है ये रोल पुल ऑफ, और ऑडिशन के बाद उनको अच्छा लगा, और जब मैंने परफॉर्म करना चालू किया तो सामने
मतलब विद्या बालन का एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि वो इतना देती हैं आपको कि आफ्टर पॉइंट यू फील कि यार मैं तो अभिनय करना चाहता था ना, आपको कोई लगता है मैं जाके सीन करूंगा, लेकिन आप कुछ करते नहीं हो, वहाँ जाके आप नॉर्मल बात कर रहे हो, रिएक्ट कर रहे हो और आपको लगता है क्या बढ़िया सीन हुआ। सो आई वॉज वेरी लकी विद विद्या एंड ऑल द को एक्टर्स एक्चुअली मेरे को जो मिले। माधुरी दीक्षित और विद्या बालन में वो कौन सी चीज है जो आपको लगता है कि उनके फेवर में वर्क करती है एज कंपेयर टू अदर एक्टर्स? बहुत मेहनती हैं लोग, और सच्चे हैं शायद। नहीं बहुत मेहनती हैं, मतलब एक सीन के पीछे जितनी मेहनत ये लोग करते हैं, इतना काम करने के बाद आपको यकीन नहीं होगा, कई बार मुझे लगता है कि मैं थोड़ी कम मेहनत करता हूँ, तो अंत में सिर्फ हार्ड वर्क है जो काम आता है और कुछ काम नहीं आता, लक वगैरह मेरे को लगता है कोई चीज़ होती नहीं है। अंत में ये होता है कि जो आप काम करते हो वो जो देखते हैं कि यार इसने बहुत मेहनत की है, आपको प्यार हो जाता है उस आदमी से। तो ऑडियंस के लिए बड़ा इंटरेस्टिंग वर्क करता है जो हार्ड वर्क करता है और जिसका इंटेंशन बहुत सही होता है, ऑनेस्ट। कभी धोखा खाया अपने प्यार में? हाँ, मतलब दिया भी है, खाया भी है, तो आप मतलब आप जी रहे हो तो आप इससे कैसे बचोगे, ये सब तो होगा ही। मैंने चीट किया आपने किसी को? क्यों नहीं किया, मतलब ह्यूमन बीइंग हूँ भाई, चीट भी किया है और चीट हुआ भी हूँ, उसमें क्या है। और अभी कभी हुआ है ऐसे कि ब्रेकअप के बाद मैंने लगा कि अब नहीं? जब मैं एक उम्र होती है ना, जब ब्रेकअप आप बिल्कुल आप वहाँ तक चले जाते हो, मतलब आपको देवदास हो जाने में बहुत मज़ा आता है, तो वो सब मैंने किया है। बाद में पता लगा ये सारा अभिनय है, आपको बहुत मज़ा आता है करने में। तो मैं इतना प्रेडिक्टेबल हो गया था ब्रेकअप्स में कि मैं थक गया। मैंने कहा यार ये मैं वही वैसा ही बिहेव क्यों करता हूँ हर बार, वैसे ही क्यों शाम को चला जाता हूँ समुद्र किनारे और बोलता हूँ क्या है ये जीवन, ये सब क्यों करना। तो दारू और मारते थे तब? दारू बिल्कुल मारता, तो वो क्योंकि संगति, थिएटर, दारू, वो सब दोस्त भी होते थे। ओल्ड मंक और रॉयल स्टैग थी एक्चुअली, कभी कभी हम रॉयल स्टैग पी लेते थे। तो माने हर ब्रेकअप के बाद बढ़िया देवदास बन के घूमना है सड़कों पे और मजाज की कविताएं गाना है। शहर की रात और मैं नाशादो नाकारा फिरूं, जगमगाती जागती सड़कों पे आवारा फिरूं, गैर की बस्ती है कब तलक दर बदर मारा फिरूं। यानी ये पैटर्न से आप खुद बोर हो गए थे? फिर पक गया मैंने कहा कि क्या कब तक एक ही फिल्म देखता रहेगा। फिर क्या आपने सोचा कि अब अगले ब्रेकअप में मैं ऐसे बिहेव करूंगा? मैंने कहा अब करने नहीं है रिलेशनशिप, अच्छा। अब काम पे ध्यान दो, जीवन अच्छा रखो, माँ को खुश रखो, परिवार को खुश रखो। भाई मेरा बहुत सुंदर है, वो मुझको मेरे काम बहुत पसंद आता है, वो बिल्कुल हमेशा वेट करता है कि मैं कब अच्छा काम करूँ। बड़ा भाई है, तो मैं मेरे बड़े भाई के लिए ही ज़्यादा काम कर रहा होता हूँ आजकल। मुझे ऐसा लगता है कि वो हमेशा वेट करता है कि ये कब अच्छा काम करेगा, और फिर वो अपने सारे दोस्तों को लेके एयरटेल में काम करता है, वो जाता है थिएटर में। मैं कभी नहीं करता हूँ ना, मैं जाता हूँ अपना काम, लेकिन मुझे मज़ा आता है जब वो जाता है, तो मुझे लगता है मैं उसके साथ मैं भी जा रहा हूँ। तो माता जी के लिए वो कौन सी चीज़ है जो आपने शायद खरीदी जब आपको भारी भरकम चेक मिला? मेरी माँ को ना टेडी बियर्स बहुत अच्छे लगते हैं, तो उनको क्या है, उनको ऐसी छोटी चीज़ें टेडी बियर दे दो। फिर एक्चुअली हमने एक बहुत अच्छी चीज़ की, जो मेरी माँ को बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं, उनके साथ बहुत काम करना अच्छा लगता है। तो अभी आप बच्चा भी पैदा कर रहे हो? नहीं, हमने क्या किया, उससे अच्छा काम किया, क्योंकि बच्चे पैदा करना तो इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन में मेरे को थोड़ा सा ठीक नहीं लगता है। लेकिन हमने कुछ 21 आंगनवाड़ियाँ गोद ली हैं, और हम आंगनवाड़ियों में मैं और मेरी माँ मिलके बहुत सारा काम करते हैं, उनको बैग्स देते हैं, सब देते हैं, तो वो करने में बहुत मज़ा आता है। और मेरी माँ बच्चों के साथ बहुत खुश रहती हैं, तो खूब कूदती हैं, तो उन्होंने बोलती हैं अच्छा हुआ बेटा तू उस पथ पे नहीं गया, अब सब हमारे बच्चे हैं। बट चाहते हो बच्चे हो तुम्हारे लिए? नहीं, अब तो वो स्टेज आ चुकी है कि उन्होंने बोला कि बेटा तू खुश रहे बस। बट आपको तो नीड होती है कि नहीं? बिल्कुल कतई नहीं। मुझे कुत्ता पालने की इच्छा होती है कभी कभी, तो वो मैं कभी पहाड़ वहाड़ में शिफ्ट होऊंगा, कभी बनाऊंगा तो मैं कुत्ता पालूंगा। यहाँ तो बम्बई में तो नहीं।